बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। आज कुंडल धाम में गुजरात के गवर्नर साहब महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी पधार रहे। हम लोग तालिका वादन से उनका अभिवादन करेंगे। आइए पधारिए राज्यपाल साहब, आपका शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। बिराजिए साहब, आप आपका आसन ग्रहण करिए। सब श्रोता लोग भी बैठ जाए। दुनिया के अनेक देशों में इस पूरे कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख और सुन रहे सभी को भी आज आनंद और आनंद हैं। कुंडल धाम की पावन भूमि में अभी हमारे गुरुजी परम पूज्य सद्गुरु वर्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी कथामृत का रसपान करवा रहे हैं और गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी का आगमन हुआ। मैं उनका दोबारा शुभ स्वागतम करता हूं और वे हमारे बीच उपस्थित हैं। आज आनंद का अवसर है, सुहर्ष का मौका है, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम ही सारे भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने योग्य है। हम सब जानते हैं, थोड़े दिन पहले हमारे गुरुजी के शिष्य वर्ग में से एक संत पूज्य अचल स्वरूप दास जी स्वामी, जिनको पूज्य गुरुजी अपनी ओर से जोगी स्वामी बोलते थे, वे दिवंगत हुए प्रभु के धाम में पधारे। उनकी स्मृति में गुरुजी ने संकल्प किया कि इस प्रदेश की भूमि को और हरी बनाने के लिए 11,000 वृक्षों का हम आरोपण कराएंगे और भूमि को, इस प्रदेश को और प्राकृतिक बनाएंगे। हम सब जानते हैं गुरुजी सालों से इस प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण के बड़े शौकीन रहे। उन्होंने उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज वही संकल्प की इस बात को निमित्त बनवा करके गुरुजी ने हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी को आमंत्रित किए और वे बड़े हर्ष से, बड़े आनंद से आमंत्रण का स्वीकार करके आज हमारे बीच पधारे हो। फिर एक बार हम तालिका वादन से उनका स्वागत करेंगे। मैं हमारे गुजरात के गवर्नर साहब के व्यक्तित्व की दो बातें कहूँ। सबसे पहले मैं वो कहूँगा कि वे संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं। गुजरात के गवर्नर के होद्दे पर तो है ही, लेकिन बड़ी बात है संस्कृत के बड़े महाविद्वान हैं। और हमारे वेदों में कहा गया है पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से। मैं कहूँगा इस मंत्र को, इस विधान को हमारे राज्यपाल साहब ने शब्दशः आत्मसात कर रखा है। इतने बड़े होद्दे पर होने पर भी, इतने बड़े विद्वान होने पर भी एक बालक जैसी सरलता, निर्माणीता, वो हमारे महामहिम राज्यपाल श्री का व्यक्तित्व का सबसे बढ़िया और अच्छा पासा है। जब से साहब यहाँ कुंडल धाम में हेलीपैड पर उतरे, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर में दर्शन के लिए गए, कुंडलेश्वर महादेव के दर्शन किए, पूजन किए, हमारे पुरातन संस्कृति का एक शिरमोड़ प्रदर्शन दरबारगढ़ में पधारे, वहाँ भी सब देखा। बाद में गुरुजी को मिले, वृक्षारोपण किया, गौशाला में गए, गौ माताओं का पूजन किया। उतावली गंगा जो स्वामीनारायण भगवान की परम प्रासादिक नदी हैं, उनका भी पूजन किया। इस पूरी श्रीजी वाटिका, श्रीजीवाड़ी में प्राकृतिक खेती का सब अवलोकन किया। औषध वाटिका में गए और आखिर यहाँ सभा मंच पे पधारे। मैंने अनेकों बार देखा, जब जब कोई भारतीय संस्कृति का काम हुआ था, होने वाला था, पूजन करने का कोई अवसर था, साहब ने स्वयं अनेक बार बूट निकाले और बूट निकाल करके भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजन किया। अभी भी आप देख रहे हैं बिना बूट वे आकर के बैठे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय संस्कृति का
गौरव बढ़ा दे, ऐसे हमारे गुजरात के गवर्नर साहब हैं। उनको भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति और गौ माता के प्रति बहुत अनन्य निष्ठा और अतुलनीय प्रेम है। राजभवन में वे आज भी हर रोज गौ माता का पूजन करते हैं। हमारे गुजरात के कितने बड़े गौरव की बात है। राजभवन में गाय को रखते हैं, पूजते हैं, सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, आप सुन करके हैरान हो जाओगे, राजभवन में राज्यपाल साहब स्वयं एक ऋषि के स्वरूप में विराजमान रहते हुए हर रोज यज्ञ नारायण की पूजा करते हैं। उनके वेशभूषा देखते हुए भी हमको मालूम होगा कि वे भारतीय वैदिक संस्कृति की धरोहर को कितनी सुचारू रूप से निभा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान, स्वच्छ भारत का अभियान, व्यसन मुक्ति की मुहिम, ऐसी गौवंश संवर्धन और गौवंश संरक्षण जैसी अनेक मुहिमों के वे सूत्रधार बने। गुजरात के वर्तमान महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वे अत्यंत सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। नीति, प्रामाणिकता, सहिष्णुता, धार्मिकता और संत स्नेह, संत प्रेम और हमारी भारतीय संस्कृति के परत्वे अनुपम गौरव जैसे अनेक सद्गुणों से उनका व्यक्तित्व बढ़िया अच्छा हम लोगों को सुहावना लगता है। वे इतने बड़े ओहदे पर समारूढ़ होते हुए भी जब संत को देखते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो एक जन सामान्य की तरह ही अभिभूत हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। वो तो हमने हमारी आँखों से देखे। अब जब राज्यपाल श्री हमारे बीच उपस्थित हैं तो हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के सत्संगी और गुरु जी के शिष्य थोड़े युवाओं आकर के उनके सम्मान में स्वागत नृत्य पेश करेंगे। मैं आहूत करूंगा उन सभी युवाओं को जो आकर के अपने जोशीले नृत्य कला से गवर्नर साहब को सम्मानित और स्वागत युक्त बनाएंगे। हमारे सत्संगी युवाओं, आनंद उत्सव आज अनेरो આવ્યો અમારે આંગણે, આવ્યો અમારે આંગણે। આનંદ उत्सव आज अनेरो
बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा। सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे राज्यपाल श्री भारतीय संस्कृति के धरोहर के निर्वाहक हैं, वैसे ही आपने संस्कृति के अनुसार स्वागत नृत्य पेश किया। अब मैं साहब को हमारे प्यारे गुरु जी का आशीष और स्वागत सम्मान दोनों एक साथ ग्रहण करने के लिए एक बार विनती करूंगा कि वे हमारे गुरु जी के पास आएंगे और गुरु जी उनको आशीर्वाद स्वरूप एक तिल का बढ़िया अच्छा हार पहनाएंगे और रक्षा सूत्र का हाथ पे बंधन कर देंगे, जिससे उनकी सभी प्रकार की रक्षा होगी। बोलो स्वामीनारायण भगवान की। साहब को बड़ी अच्छा लगेगा कि इतने बड़े अच्छे संत जिनकी वाणी से, जिनकी साधुता से, जिनके निस्वार्थ कार्यों से आज हजारों और लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है, ऐसे एक महासंत के हाथ से उनका रक्षा सूत्र बंधन हुआ और सम्मान हुआ। इससे आगे मैं विनती करूंगा सभी जन समूह के ओर से, दुनिया भर में हजारों लोग जो देख रहे हैं उन सभी की ओर से अमरेली वाले हमारे CA AB कोठिया साहब आएंगे और राज्यपाल साहब को गुलदस्ते दे करके उनका सम्मान करेंगे। वैसे ही बोटाद जिले के कलेक्टर साहब तुषार सुमेरा जी को भी मैं विनती करूंगा, वे भी आएंगे और महामहिम राज्यपाल साहब को सम्मानित करेंगे। बड़ौदा वाले पंकज भाई D पटेल को मैं विनती करूंगा, वो भी आएंगे और साहब को सम्मानित करेंगे। हमारे आनंद निवासी डॉक्टर कृतिक शाह जो साहब के कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, वे भी आएंगे और महामहिम साहब को सम्मानित करेंगे। जैसे हमारे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वैसे ही लेडी गवर्नर श्रीमती दर्शना देवी जी और उनकी परिजन श्रीमती सुशीला दैया जी महिला वर्ग में उपस्थित हैं। मैं हमारे सत्संग के अग्रसर महिलाओं को विनती करूंगा कि वे वहां जाकर के उन दोनों का स्वागत और सम्मान करेंगे। साहब को बहुत आनंद होगा। हमारे गुरुजी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और आयुर्वेद जैसी धरोहर में बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बार आज्ञा की हमारे अखंडवृत्ति दास जी स्वामी को कि अखंडवृत्ति स्वामी तुम पढ़े लिखे हो, हमारे आयुर्वेद का समन्वय करके आज के ज़माने में आयुर्वेद की सबसे सरल से सरल तरीके जो भी उपलब्ध हो उसका संकलन करके एक पुस्तक का निर्माण हो और हमारे कुंडल धाम मंदिर से उसका प्रकाशन हो और पूरे भारत में उसका लाभ सबको मिले। पहला संस्करण गुजराती में हुआ, सबको बहुत अच्छा लाभ हुआ। गुरुजी ने आज्ञा की उसका हिंदी भाषा में भाषांतर किया जाए और वो हिंदी भाषा में भी तैयार हो गया। उसका नाम है स्वास्थ्य सुधा। स्वास्थ्य के लिए जो अमृत तुल्य है उस हिंदी संस्करण का आज हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री के कर कमलों से लोकार्पण विधि होगा। मैं विनती करूंगा स्वयंसेवकों को, वे लेकर के आएंगे इस मंच पर और राज्यपाल श्री महामहिम आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से उनका लोकार्पण विधि होगा और भारत के बहुत विशाल हिंदी भाषी वर्ग को इसका लाभ होगा। मैं विनती करता हूं राज्यपाल साहब को, वे वहां पधारेंगे और उनके कर कमलों से लोकार्पण होगा।
बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा, एक बार दोबारा तालियों का हम अभिवादन करेंगे। इस हिंदी संस्करण से पूरे भारत में जो जो हिंदी भाषी हैं उनको भी घरेलू उपचार मिल जाएंगे। घर बैठे बिना खर्च किए अपनों और अपने बाल बच्चे परिवार में जो भी हो उन सभी को इस पुस्तक से बहुत बड़ा लाभ होगा। जब हमारे गुरु बंधु पूज्य अचल स्वरूप दास जी स्वामी जोगी स्वामी धामस्थ हुए, भगवान की सेवा में धाम में पधारे, तब गुरु जी ने संकल्प किया कि उनकी स्मृति में कोई न कोई बड़े अच्छे काम किए जाए। हमारे संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण आज से 200 साल पहले जब इस पृथ्वी पर प्रकट थे और उन्होंने वेद वेदांत सभी भारतीय शास्त्रों के सारभूत अपने जो जो प्रवचन दिए, उन सभी प्रवचनों का जो संकलन हुआ और उस संकलित शास्त्र का उन्होंने नाम दिया वचनामृतम। वो वचनामृत आज तक गुजराती भाषा में तो उपलब्ध थे ही, कोई न कोई संस्थाओं से इंग्लिश में भी उनका संस्करण प्राप्त था, कहीं कहीं हिंदी में भी था, लेकिन हमारे वड़ताल धाम जो स्वामीनारायण संप्रदाय की मातृ संस्था है, वो स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल धाम स्वामीनारायण मंदिर टेम्पल बोर्ड वड़ताल के द्वारा उसका हिंदी में संस्करण तैयार हुआ। तब गुरु जी ने टेम्पल बोर्ड को विनती की कि हमारे अचल स्वरूप दास जी स्वामी की पुण्य स्मृति में कुंडल धाम की सौजन्य सेवा से इसका हिंदी में प्रकाशन हो, और वो हो गया। आज फिर एक बार भगवान स्वामीनारायण की परावाणी हिंदी संस्करण के रूप में भारतीय जनों को मिलने वाली है, तो मैं दोबारा महामहिम राज्यपाल साहब को विनती करूंगा, वे पधारेंगे और भगवान स्वामीनारायण की परावाणी वचनामृत का हिंदी संस्करण लोकार्पित करेंगे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा, जिस कार्य के निमित्त से आज राज्यपाल साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं वो है वृक्षारोपण। 11,000 नूतन वृक्षों का इस भूमि में आरोपण होगा और इस भूमि की गुजरात प्रांत की बहुत बड़ी सेवा होगी। उस 11,000 वृक्षारोपण के अलग अलग प्रांत के प्रतिनिधि स्वरूप में जिन जिन भक्तों को यहाँ बुलाऊंगा वे आएंगे और कुंडल धाम की ओर से जहाँ जहाँ वृक्षारोपण होने वाला है उसके प्रतीकात्मक वृक्ष यहाँ से वे लोग ले जाएंगे। कुंडल धाम से दक्षिण प्रांत के प्रतिनिधि अमरसिंह भाई केवड़िया रोयशाला वाला यहाँ साहब के पास आएंगे। पूर्वोत्तर प्रांत के प्रतिनिधि मनु भाई खोखाणी मोटी वावड़ी वाले आएंगे। पश्चिम प्रांत के प्रतिनिधि विनोद भाई मानवदार वाले आएंगे। बोटाद शहर और बोटाद के अगल बगल वाले प्रांत में रहने वाले सभी ग्रामीण विस्तार के प्रतिनिधि श्यामजी भाई शिवा भाई और महादेव भाई भुंगानी दोनों आएंगे और वहाँ के वृक्ष साहब के हाथों से वे प्राप्त करेंगे। हम एक बार जोरदार तालिका के गड़गड़ाहट करेंगे। बहुत अच्छा राज्यपाल साहब, आपने यहाँ आकर के आपकी रुचि के अनुसार हमारे गुरुजी के जो विचार थे उसमें तालमेल मिला करके बहुत अच्छा काम किया। हम सभी को बहुत आनंद होगा जब 11,000 वृक्ष
इस धरती पे नव पल्लवित होंगे, कितना अच्छा काम होगा। ऐसे अवसर पर जब हम महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से इन सभी कार्यों का दर्शन कर रहे हैं, तब मैं उनको विनती करूंगा, अब वे अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। वे भारतीय संस्कृति, संत प्रेमी, बड़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तब अपना विचार इस मंच पर से प्रस्तुत करते हुए हम सभी को आनंदित करेंगे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री अच्युत दास जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय घनश्याम जीवन दास जी महाराज और मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित सभी संतगण, अपने जिला के डीएम श्री तुषार सुमेरा जी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री हर्षद मेहता जी, अन्य अधिकारीगण, आज इस पवित्र मिशन में उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरे बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माता और बहनों, और इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर विदेशों से भी जुड़े हुए सभी सम्मानित श्रोतागण, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और सबको अभिवादन करता हूं। लंबे समय से माननीय श्री अखंड वृत्ति स्वामी जी से मेरा निरंतर संवाद रहता था और वो कुंडल धाम के बारे में मुझे अलग अलग तरह से विस्तार से यहाँ की जानकारी देते थे। 2 वर्ष मुझे गुजरात में इस 22 जुलाई को हो चुके हैं और उसी समय से मैं पूज्य स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी के जीवन से परिचित हूँ और स्वामी नारायण संप्रदाय के जितने भी संत इस प्रदेश में हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए, प्राणी जगत के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति परंपराओं को जिंदा रखने के लिए रात दिन जो प्रयत्नशील हैं, मैं इन सब संतों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। और कुंडल धाम के बारे में मैं बहुत स्वामी अखंड वृत्ति जी से सुनता रहा। दूसरे सन्यासी महानुभाव भी राजभवन आते रहे, तो आज वो संयोग और मुझे सौभाग्य मिला है इन सब संतों के दर्शन करने का, कुंडल धाम को देखने का, और सब आदरणीय जो संत प्रेमी महानुभाव मेरे सामने आज देश विदेश में इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं, इन सब के दर्शन पाकर मैं अपने आप को अभिभूत समझता हूँ। इस समय कुंडल धाम के अनेक प्रकल्पों को देखने का अवसर मिला। पूज्य स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी महाराज के
नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, उनको देखकर कौन ऐसा होगा कि जो उनके प्रति समर्पित नहीं होगा, उनकी भावनाओं के प्रति उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा। सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड पे कुंडल धाम में जो प्राकृतिक वातावरण की छटा है वो अपने आप में अनुपम है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें पहला वृक्षारोपण, 11,000 पेड़ पौधे आज आप और हम सब ने मिलके लगाने का जो अभियान चलाया है, ये पूज्य स्वामी ज्ञान जीवन दास जी की प्रेरणा का एक अद्भुत प्राणी जगत के कल्याण का अभियान है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 1-1.5 वर्षों से कोरोना की महामारी ने सारी दुनिया को त्रस्त किया हुआ है, और अभी दूसरी लहर जो आकर के गई है, उसमें बहुत लोग बेचारे जीवन से भी वंचित हो गए। और उस समय ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता थी कि वही एक प्रकार से जीवन है। और ऑक्सीजन तो बीमारी में ही जीवन नहीं है, अपितु उसके बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। हम जितने प्राणी इस धरा पे हैं, पानी ना मिले तो 15-20 दिन जिंदा रह सकते हैं, भोजन अन्न ना मिले तो महीनों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो 3 मिनट में ही राम नाम सत हो जाती है। इतनी जरूरी चीज है ऑक्सीजन हम सब के लिए। और ऑक्सीजन देने का भगवान ने जो फैक्ट्री बनाई है, वो ये पेड़ पौधे हैं, ये वृक्ष हैं। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को देव तुल्य माना है, और वो देवता ही हैं। निरुक्त एक शास्त्र है, उसमें यास्काचार्य पूछते हैं देवता कस्मात्, देवता कौन है? वहाँ लिखा देवो दानादवा दीपनादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवती थी वा, अर्थात बहुत मोटा अर्थ है, देवता वो है जो हमें जीवन देता है। इससे सरल अर्थ तो नहीं होगा। ये पेड़ हमें साक्षात जीवन देते हैं, ये देवता हैं। हमारे यहाँ वेदों में, शास्त्रों में प्रकृति की पूजा का विधान है। वो पूजा कोई हाथ में थाली लेकर के दीप जला करके आरती उतारना नहीं है, अपितु जो व्यक्ति जन्म लेकर के परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग करता है, तो वो ईश्वर की पूजा है। पूज्य सेवायां भाइयों और बहनों, परमात्मा पिता ने कितनी सुंदर सृष्टि रची है। सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, नक्षत्र बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाए, जंगल बनाए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत, और इनको हमारे शास्त्रों में देवता कहा है। वायु देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। ये देवता क्यों हैं? क्योंकि इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमें सब जीवन देते हैं, जीवन देते हैं, इसलिए ये सारे देवता हैं। सूर्य ना हो तो कैसे जीवन चलेगा? हवा न हो तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये धरती माता ना हो तो कैसे जीवन चलेगा? तो ये सारे के सारे जो परमात्मा पिता ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, यदि हम मनुष्य लोग
परमात्मा की इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसका नुकसान करते हैं, इसका अनावश्यक दोहन करते हैं, तो ये प्रकृति नाराज होती है। और इसका नाराज होना आजकल आप देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? अभी 3 दिन पहले पड़ोसी प्रदेश महाराष्ट्र में देखा आपने अतिवृष्टि का तांडव। आपने देखा यूरोप के देश कैसे बह रहे हैं। पूरा चीन 10-10 फीट पानी में उनके 7-8 प्रदेश डूब चुके हैं। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम है, ये इसका यही परिणाम आएगा। कोरोना जैसी महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, भूचाल, ये सब के सब हमारे किए कर्मों के दोष का परिणाम है। परमात्मा ने सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाया है, और यदि हम इसमें सहयोग करते हैं, कैसे? जैसे पूज्य स्वामी ज्ञान जीवन दास जी कर रहे हैं और इनकी टीम के सारे संत लोग कर रहे हैं। ये भगवान की व्यवस्था में और 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर यहाँ नदी तालाब की सुरक्षा का कार्य है, कहीं यहाँ वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, कहीं यहाँ गौ माता का नस्ल सुधार और संवर्धन का कार्य चल रहा है, कहीं यहाँ पर जड़ी बूटियों के संवर्धन का कार्य चल रहा है, कहीं यहाँ बीमार लोगों के लिए इस कोविड काल में कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है। आप जैसे, हम जैसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनके आत्मा और मन को बलवान बनाने का अभियान चल रहा है। इससे बड़ी मानवता की सेवा दूसरी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के ये पवित्र कार्यक्रम जो समस्त विश्व के कल्याण के अभियान हैं, ये कुंडल धाम आज मानवता की प्रेरणा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है। इसके लिए मैं पूज्य स्वामी ज्ञान जीवन दास जी महाराज, स्वामी अच्युत दास जी स्वामी, श्रद्धेय घनश्याम जीवन दास जी महाराज और जितने सैकड़ों संत महानुभाव यहाँ पर अपना जीवन परोपकाराय सताम विभूतय, इन सन्यासियों का जीवन पूरा परोपकार के लिए। भाई और बहनों, हम जितने आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन ये वो सन्यासी लोग हैं जिन्होंने मेरी आपकी तरह घर नहीं बसाया, जिन्होंने एक तुच्छ सोच के साथ वो नहीं जिए, अपितु इनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। पर्जन्यो अभिवर्षतु, जैसे बादल समुद्र से खारा पानी उठाता है और उसको मीठा बना देता है और उस मीठे जल को फिर वहाँ बरसाता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ वेदों में इन सन्यासियों को पर्जन्य के नाम से भी बोला जाता है कि जिस प्रकार से बादल वहाँ बरसता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है और अपने आप को निचोड़ देता है, कुछ नहीं रखता, और इस प्रकृति की व्यवस्था को बनाने के लिए जल की धारा प्रवाहित कर जाता है, ऐसे ये वो सन्यासी लोग हैं जो बादल की तरह जीवन जीते हैं, जो ज्ञान के भंडार को जैसे खारे पानी को मीठा बादल बनाता है, ये वचनामृत के ज्ञान को लेकर प्राणी मात्र की भलाई के लिए बिखेरते रहते हैं, बरसाते रहते हैं, देते रहते हैं। ये इनका जीवन है। और जब हम
वेदों के मंत्र को बढ़ते हैं, वहाँ लिखा है मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म। मनुष्य कौन है? और वेद कहता मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। आज हम क्या बन रहे हैं? आज हम बन रहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, बाड़ों में बट रहे हैं और फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करके धरती पे असहिष्णुता का वातावरण पैदा करते हैं। और वेद क्या कहता है? जो ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को दिया था। और ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त ऋषियों को दिया ज्ञान था। ये गुरु शिष्य परंपरा से आज तक जो प्रवाहित हो रहा है, उस ज्ञान में भी भगवान की वाणी है जिसमें कहा, ऐ लोगो तुम मनुष्य बनो, सही अर्थों में इंसान बनो। कैसे इंसान? ऐसा इंसान जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करना जानता हो। ऐसा इंसान जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने की योग्यता रखता हो। ऐसा इंसान जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की योग्यता रखता हो। मनुष्य का रूप धारण करके जिस व्यक्ति में इस प्रकार के विचार उद्वेलित नहीं होते, भाई और बहनों, वो व्यक्ति उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पे एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। हम भारत की उस संस्कृति के लोग हैं, इन संत महात्माओं की विचारधारा में पले लोग हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम नारा देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम प्राणी मात्र के कल्याण का अभियान चलाते हैं और वही प्रेरणा के स्रोत ये कुंडल धाम जैसे संस्थान हैं जिनमें बैठ करके ये मंत्र दिया जाता है। यही वो धारा प्रवाहित होती है कि आज धरती पर वृक्ष काटने नहीं लगाने चाहिए। इस समय ऑक्सीजन के महत्व को इस कोरोना ने बता दिया है। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं ना, और बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, ध्यान करो, ये ऑक्सीजन नहीं बनाते, ये तो इस वातावरण में जो 20% ऑक्सीजन है और बाकी नाइट्रोजन है, ये प्लांट तो उस नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वो भी इन पेड़ों की ही लेते हैं। यदि ये पेड़ ना हो तो ये ऑक्सीजन प्लांट धरे रह जाएंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी काम के नहीं है और हमारे जीवन की उसके बाद कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए भाई और बहनों, आज कुंडल धाम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद सौजन्य से जो 11,000 वृक्ष लगाने का आज अभियान चला है, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप एक संकल्प लेकर के जाएंगे। और संकल्प क्या है? आपने पेड़ लगाना ही नहीं है, अपितु जब तक वो पल करके बड़ा ना हो जाए उसकी देखभाल भी करनी है। यदि हम पेड़ लगा दें और उसका पालन पोषण न करें तो वो भ्रूण हत्या की तरह पाप लगता है, क्योंकि वो मर गया, उसके लगाने का क्या लाभ हुआ। असली काम हमारा है कि जो पेड़ लगे वो जिंदा रहना चाहिए, और पेड़ों में तो जीव है। भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने दुनिया को प्रैक्टिकल ये दिखा दिया है, ये पेड़ जिंदा है, इनमें जीवन है, तभी तो ये बढ़ते हैं, तभी तो इनमें गति है। इसलिए आप यदि एक पेड़ लगाते हैं तो एक जीवन देते हैं
और ऑक्सीजन के द्वारा वो पेड़ अनेक प्राणियों को जीवन देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है। यही धर्म है और यही ईश्वर पूजा का अंग है। आप और हम एक संकल्प लें कि आपके घर में आपके पोता पोती बच्चों के जन्मदिन होते हैं, आपका अपना जन्मदिन होता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। ऐसे अवसरों पर हम दूसरी तरह की पार्टियां तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन संस्कार दो बच्चों को और अपने आप में कि अपने इन आयोजनों पर हम एक पेड़ लगाया करेंगे, पेड़ लगाएंगे और उसको पालने का संकल्प लेंगे, तो आपका जन्मदिन मनाना भी सार्थक हो जाएगा। उससे दुनिया का भला और कल्याण होगा और इस प्रकृति को बचाकर परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग होगा। ये हमने संकल्प करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी को मैं इस पवित्र मिशन के लिए, ये सोच पैदा करने के लिए कि हमने प्रकृति को बचाना है, हमने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण दोहन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये जो प्रकृति कुपित हो रही है ये हमारे लिए विध्वंसकारी हो जाएगी, जीवनदायिनी नहीं रहेगी। पहला प्रकल्प आज का ये रहा। दूसरा प्रकल्प स्वामी जी ने स्वास्थ्य सुधा नाम की एक आयुर्वेद की पुस्तक ग्रंथ, जो गुजराती में था, लेकिन भारत देश की मातृ जो राजभाषा वो हिंदी है, पूरा भारतवर्ष हिंदी को समझता है, और ऐसा पवित्र ज्ञान जिससे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मिलता हो। हमारे यहाँ कहा है भारत में, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो जीवन का आनंद है। हमारे पे धन है, दौलत है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर बीमार रहता है तो ना खाने का मज़ा, ना घूमने का मज़ा, ना पहनने का मज़ा, ना जीवन जीने का आनंद आता है। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को प्राप्त करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसका पहला आधार है उत्तम स्वास्थ्य। पहला आधार उत्तम स्वास्थ्य। हम भक्ति में बैठे ध्यान लगा करके, कभी घुटने में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, तो कैसे ध्यान लगेगा? व्यक्ति जब निरोग होता, स्वस्थ होता है, तो सब चीज़ों का आनंद लेता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये शरीर का स्वस्थ रहना ही धर्म का आधार बनता है। धार्मिक कार्यों का आयोजन आदमी कर सकता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद ऋषियों का वो ग्रंथ है और वेदों का ही उपवेद है आयुर्वेद। उसमें क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे सोएं कैसे जागें, कैसे जीवन जीना है, इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। आयुर्वेद का पंचकर्म, आयुर्वेद का औषधि विज्ञान, आयुर्वेद की जीवन जीने की कला, ये सब इस स्वास्थ्य सुधा नामक पुस्तक, जिसका हिंदी रूपांतरण करके ये सन्यासी लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, इस सोच के साथ कि केवल एक भाषा के लोग नहीं अपितु बहुभाषी लोग जो हैं वो इस बहुभाषी जो हिंदी वाले क्षेत्र के लोग हैं वो भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सकें और लोगों को जीवन जीने का रास्ता मिले। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी ने आज एक पुस्तक के हिंदी रूपांतरण के साथ किया और इस पवित्र कार्य में मेरे को भी सहयोगी बना लिया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं और इसके प्रति शुभकामनाएं देता हूं। और तीसरा,
भगवान नारायण स्वामी जी महाराज, जिन्होंने वचनामृतम, जो उनके जीवन का सार थे, उनका जितना जीवन का अनुभव था, जो जीवन में देखा सीखा जाना, वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान सामान्य लोक भाषा में हर आदमी की समझ तक पहुंच सके, और उस वचनामृत को सूत्र रूप में देकर महाराज ने जो मानवता का कल्याण किया, वचनामृत, जिसका नाम ही जो वचन अमृत तुल्य हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, वो केवल गुजरातियों तक सीमित रहें, ऐसा भगवान कभी नहीं चाहते थे। भगवान तो सबके हैं और वो ज्ञान सब तक जाना चाहिए। तो पूज्य स्वामी ज्ञान जगदीश जीवनदास जी महाराज ने उस ज्ञान को भी समस्त मानवता के लिए बढ़ाने का एक अभियान चलाकर भारत के बहुभाषी हिंदी क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए उस ज्ञान की धारा आज प्रवाहित करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपादित किया। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। और इतना पवित्र ज्ञान जिसका मुझे सौभाग्य मिला अनावरण करने का, तो इसके लिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और ये संयोग बनाने के लिए पूज्य स्वामी जी का आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों और बहनों, लंबी बात न करते हुए, इस गुजरात प्रदेश में, यहाँ से पहले 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में गवर्नर था, तो मेरे ये अभियान चलते थे। मैंने वहाँ एक अभियान चलाया कि जिन घरों में जिसका भी विवाह, शादी, मैरिज एनिवर्सरी, बेटों के जन्मदिन, आपके जन्मदिन हो तो वृक्षारोपण करें। मैं लाखों पेड़ हर वर्ष वर्षा काल के समय वहाँ लगवाता रहा और उनको विधिवत उनकी बाड़ बनवाता था और वन विभाग के लोगों की ड्यूटी लगाता था कि बीच बीच में आके मैं इन पेड़ों को देखूंगा, कोई सूख गया तो उस पर नया लगाना है, जो लगे हुए उनको मरने नहीं देना है। तो आपने भी इस अभियान को बढ़ाना है। वहाँ मैंने अभियान चलाया था, युवा पीढ़ी व्यसनों से मुक्त होनी चाहिए, वो हमारी संपत्ति है, राष्ट्र का भविष्य है। जिस देश के नौजवान खान पान में पवित्र होंगे, विचारधारा में पवित्र होंगे, संस्कारवान होंगे, स्वास्थ्यवान होंगे, वही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसलिए वो अभियान जो मैंने वहाँ चला था, यहाँ पर भी है। 26 यूनिवर्सिटी अपने प्रदेश में है। जहाँ भी मैं कॉन्वोकेशन में जाता हूँ तो बेटे बेटियों को मैं बोलता हूँ कि आपने अपने जीवन को संस्कारवान बनाना है, व्यसनों से दूर रहना है। नशा, शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूरा, ये मनुष्य के प्रयोग की वस्तुएं नहीं हैं। लिखा बुद्धि लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो बुद्धि को नाश करने वाले ये नशे हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य समाज में नारी जाति के लिए इसी धरती पे पैदा हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। गुजरात में महापुरुष थे, टंकारा सौराष्ट्र में। उत्तर भारत में उस महापुरुष ने इन सन्यासियों की तरह समाज सुधार का जो अभियान चलाया था, उत्तर भारत में जहाँ बेटियों को पैदा होते ही मारने की परंपरा कुछ जगह पे थी, उन्होंने जाकर के नारा दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कि जहाँ जिस देश में, समाज में नारी जाति की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, महिलाओं की इज्जत होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। और जहाँ पर नारी जाति के दुख के आंसू बहते हैं, वहाँ धर्म कर्म क्रियाकलाप सब नष्ट हो जाते हैं। और यही काम स्वामी सहजानंद जी ने भी किया।
उन्होंने नारी जाति के उत्थान के लिए, व्यसन मुक्ति के लिए, प्रकृति के लिए, गौ माता के लिए, मानव के आध्यात्मिक भौतिक विकास के लिए इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिया है वो निस्संदेह हमारे लिए आदरणीय, और उस मार्ग को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। अभी एक अभियान मैंने पूरे प्रदेश में चलाया, वो मैंने हिमाचल में भी चलाया था। वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। ऐसी कृषि जिसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, कीटनाशक, जहर ना डाले जाएं। आज हम सब बीमार हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। आज से 40 साल पहले कोई नहीं जानता था कैंसर क्या होता है, नहीं जानता था डायबिटीज क्या होती है, नहीं जानते थे हार्ट अटैक क्या होता है। जब से रासायनिक खेती का प्रभाव बढ़ा, हमारा अन्न दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, फल दूषित हो गए, माँ के दूध में भी यूरिया पा गया। आज हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज बहुत बड़ी जरूरत है प्रकृति को बचाने की, और उसका तरीका रासायनिक खेती से मुक्ति का अभियान चलाना। मैं पूज्य स्वामी ज्ञान जीवन दास जी महाराज से निवेदन करूंगा, वो पुण्य आत्मा हैं, प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हैं, दुनिया भर के लोक कल्याण के कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं। अपनी ओर से मैं एक निवेदन करूंगा, ये कुंडल धाम प्राकृतिक खेती का भी एक केंद्र बनना चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में यहां से एक मैसेज जाए, लोक कल्याण का एक काम बने। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें मैं पूरा सहयोगी बनूंगा। अपने ट्रेनर हम यहाँ भेजेंगे। इतनी सुंदर गौशाला यहाँ पे रहे, गिर नस्ल की। हमारी इस प्राकृतिक खेती में कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती करवाते हैं, एक गाय से। ये देसी गाय यूं ही इसको माता नहीं बोलते। जब इसको साइंटिफिक ढंग से हम अनुसंधान रिसर्च करते हैं तो एक गौ माता का गोबर जीवाणुओं का भंडार है, इनका गौमूत्र खनिजों का भंडार है। और ये सारी खेती गौ माता के गोबर गौमूत्र के सिवाय बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। किसान के घर में जो चीज़ पैदा होती है उसी से हम खेती करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, इस 2 साल में इस समय 2 लाख खेडूत हमारी प्राकृतिक खेती से गुजरात में जुड़ चुके हैं। और 2 लाख देसी गाय, 2 लाख देसी गाय मैंने घर घर में बंधवा दी हैं। इस समय 2 लाख गाय। और खेडूत को सरकार की ओर से, जो किसान खेडूत प्राकृतिक खेती करेगा, जहर मुक्त खेती करेगा, उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार ने देना शुरू कर दिया है। हमने 200 करोड़ रुपया इस साल किसानों को दे दिया है, जो देसी गाय पालते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे पर्यावरण बचेगा, धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, इससे पानी बच जाएगा, पानी की खपत बचेगी। और आप जो लोग आहार खाते हो, आपको जहर मुक्त आहार मिलेगा तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, निरोग होगा, लंबा जीवन जिएंगे। ये कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और इस खेती से गौ माता का पालन होगा, क्योंकि गाय के बिना ये होती नहीं। देसी गाय के बिना प्राकृतिक खेती की कल्पना नहीं। हम आजकल गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, न गाय पालते न गाय का दूध पीते, गौ माता की जय हो जाएगी क्या? यही हो रहा देश में, ढोंग चल रहा है। गौ माता की जय कुंडल धाम में हो रही है। यह है तरीका गौ माता की जय का। और इन गौ माताओं का गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती होनी शुरू हो गई और सारे खेडूत को हमने जोड़ दिया, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। क्यों?
क्योंकि इस समय 1,00,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार यूरिया डीएपी पे खेडूत को सब्सिडी देती है प्रति वर्ष। यदि ये पैसा बच जाए और ये जहर ना खाना पड़े, लोगों को स्वस्थ भोजन मिले, प्राकृतिक मिले, तो 1,00,000 करोड़ रुपया ये बचेगा। और ये जो अस्पतालों में अरबों रुपया हम बर्बाद कर रहे हैं, ये अस्पतालों से पिंड छूटेगा, क्योंकि हम निरोग भोजन लेंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम इस मिशन को पूरे गुजरात में बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने डांग जिला को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है। डांग जिला में अब कहीं यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी कोई बेच ही नहीं सकेगा। और हमने वहां अपने ट्रेनर भेज दिए हैं। वहां पर 80 ट्रेनर मैंने अभी 10 दिन पहले राजभवन में पूरा दिन उनको ट्रेनिंग दी, उससे पहले उनको ट्रेनिंग दिलवाई। अब वो गांव-गांव में डांग जिला में जा कर के खेडूत को इसी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे आत्मा के विभाग के लोग इस मिशन पे लग चुके हैं। 2 लाख लोग हम जोड़ चुके हैं और 1 लाख लोग इस बार और नए हम जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि स्वामी नारायण संप्रदाय के जितने भी संस्थान हैं, ये वो लोग हैं जो जन के कल्याण में लगे हुए हैं। कहीं जल संरक्षण का अभियान चलाए रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण का कार्य है, युवा पीढ़ी को दुर्व्यसनों से बचाए हुए हैं, गौ माता की सेवा पे लगे हुए हैं, लोगों में आध्यात्मिक वातावरण दे रहे हैं, भारतीय संस्कृत परंपराओं को जिंदा रख रहे हैं। अब ये प्राकृतिक खेती का अभियान भी यदि ये लोग जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ी मानवता का कल्याण होगा, बहुत बड़ा उपकार मिलेगा। खेती एक है, लाभ 6 हैं। पर्यावरण बचेगा, पानी इसमें 60% कम लगेगा, बचेगा, पानी प्रदूषित होने से भी बचेगा, और किसान की लागत शून्य हो जाएगी, खेती में आमदनी बढ़ जाएगी। देसी गौ माता अपने आप बचेगी जब उसकी जरूरत घर घर में हो जाएगी, किसान के खूंटे पे चली जाएगी। गौशालाओं की गाय को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत हर खेडूत के घर में हो जाएगी। ये बहुत बड़ा गौ माता के बचाने का अभियान चलेगा। लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा, निरोगी बनेंगे और किसान की आय डबल होगी। ये इतना उपकार एक प्राकृतिक खेती से होगा। और ये भ्रांति निकाल दो कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटेगा। मेरे पास कुरुक्षेत्र में मेरा गुरुकुल है, 4 गुरुकुल वहाँ चलते हैं। वहाँ पर 4,500 बच्चे पढ़ते हैं आवासीय रूप से। 200 एकड़ हमारी भूमि है। मैं पिछले 10 वर्ष से एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी उसमें नहीं डालता। और वो जहर मुक्त भोजन, उसमें ही जो भी गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, गन्ना सब कुछ पैदा करता हूँ और जहर मुक्त आहार वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खिलाता हूँ। और वो बच्चे इतने बलवान हैं, आईआईटी, पीएमटी, एनडीए लाइन लगती है। एक सिंगल बच्चे की भी 4,000 में 2nd क्लास नहीं आती, वहाँ मेरिट और फर्स्ट डिवीजन में जाते हैं, टॉप करते हैं, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में करते हैं। क्यों? वहाँ गौ माताओं का दूध मिलता है, वो भी जहर मुक्त दूध। मैं खेत में डालता ही नहीं जहर, ना बच्चों को मिलता हो जहर। अब वो बच्चे भी स्वस्थ हैं, गौ माताएं भी स्वस्थ हैं, हमारी धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ गई है और हजारों लोग देश से आकर के उसको देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। तो कुंडल धाम का ये हमारा खेती का विभाग इस प्राकृतिक विभाग से जुड़ेगा तो इतने खेडूत यहाँ पर आएंगे, उनका ये ट्रेनिंग केंद्र बन जाएगा, कितना बड़ा कल्याण होगा।
और मुझे पूर्ण विश्वास है पूज्य स्वामी जी इस अभियान में पहले से ही लगे हुए हैं और हम मिल कर के इसको पूर्ण रूप से एक आदर्श मॉडल बनाएंगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं अंत में पूज्य स्वामी जी को आज के इस आयोजन के लिए मुझे बुलाने पर, आप सबका दर्शन कराने पर और आपसे वार्तालाप करने पर और इस सुंदर आयोजन में सम्मिलित होने पर मैं अपनी ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। और मैं थोड़ा सा तुच्छ सा सहयोग गौ माताओं के लिए, या नस्ल सुधार का अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, 5 लाख रुपए की राशि मैं गौ माताओं के आहार और इनके संवर्धन के लिए भेजूंगा। स्वामी जी से निवेदन है वो स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। एक बार सब खड़े होकर ये अनमोल ज्ञान धारा को हम झिलेंगे ताली बजाकर। बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने जो सुझाव दिया है प्राकृतिक खेती के लिए साहब, हम ज़रूर वो काम करेंगे। आपकी सहाय आपने कहा कि मैं भेजूंगा, तो हमारे संतगण प्राकृतिक खेती के बारे में आपका भेजा हुआ ट्रेनर के साथ मिलकर वो काम कैसे करना चाहिए वो सीखेंगे और कुंडल धाम से भी प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा प्रारंभ हो, ऐसा आज मेरे दिल में हुआ है। आपने सुना साहिब को कितना ज्ञान है। वेद हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वेद का प्रमाण लेकर हमें मनुष्य बनना चाहिए, ये बात बहुत बढ़िया बताई, जिससे सब विभाजन और झगड़ा ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ी अच्छी बात की, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ साहिब की आयुष्य भगवान लंबी करे। हम गुजराती बड़े भाग्यशाली है कि हमको ऐसा गवर्नर मिला है। शायद इस संसार में कोई राज्य ऐसा होगा कि जिसको ऐसा गवर्नर मिला हो, ऐसा ज्ञानी, ऐसा परोपकारी, ऐसा सुहृद भाव, ऐसा निर्माणी, ऐसा सरल गवर्नर सबको नहीं मिलता। बहुत हम लोग भाग्यशाली है। भगवान को प्रार्थना करें साहिब का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम ये भी कामना करते हैं कि दोबारा कुंडल धाम आने की भी साहिब कृपा करें। इतना कहकर दयालु स्वामी को हवाला दिया। बहुत अच्छा। एक बार फिर हम ताली बजा करके आज के हमारे महामहिम राज्यपाल श्री के प्रवचन को, उनके विचारों को बढ़ाएंगे। हम सभी को इसलिए बहुत बड़ी खुशी हुई, गुरुजी को भी इतनी अच्छी बात लगी और गुरुजी भी इतने बड़े खुश हुए, कितने आशीर्वाद दे दिए। मैं मानता हूँ साहब सर्वत्र जाते हैं आते, लेकिन ऐसे संतों का आशीर्वाद जब मिलता है तब वो उनके लिए भी बहुत बड़ी आनंद की अनुभूति होती होगी। आज हम इस कार्यक्रम के आखिर भाग में जाते हैं। साहब हमारे यहाँ पधारे तो महामहिम राज्यपाल श्री का बहुत बहुत आभार, उनके सारे परिवार और परिजनों का भी बहुत बहुत आभार। वे आकर के हम सभी को बड़े आनंद में उल्लसित बना गए। इस कार्यक्रम के आखिर में राज्यपाल श्री और आप सबको यहाँ ही प्रसाद लेना है। पार्सल हमारे जहाँ भंडारा है, भोजनालय है, वहाँ एक सूचना जो साहब ने कहा, इस तरह से हम वृक्ष को लगाएंगे और उसको पालेंगे। इसीलिए जो प्रतिनिधि लोग आए हैं वे भोजन के बाद स्टेज कुटीर पे आएंगे और हजारों पौधे ले चलेंगे अपने अपने प्रांत में लगवाने के लिए। अब राष्ट्रगीत की ओर हम जा रहे हैं। सब हम खड़े होंगे और राज्यपाल श्री की उपस्थिति में हमारा राष्ट्रगान होगा और हम सभी मिलकर के खड़े होते हुए राष्ट्रगीत को आदर देंगे।
सब बैठ जाए अपनी जगह पे। मैं गुरु जी को प्रार्थना करूंगा कि महामहिम राज्यपाल श्री को अपने हाथों से यहाँ की गौशाला का पावन घी अर्पण करेंगे, वचनामृत अर्पण करेंगे और स्वामीनारायण भगवान की घोड़ी पर अस्वारी किए हुए एक मूर्ति प्रतिकृति भी प्रदान करेंगे। महिला वर्ग में जो लेडी गवर्नर साहब श्री उपस्थित हैं, तो हम सत्संग के अग्रसर महिलाओं को विनती करेंगे, वे उनके पास जाएंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे। बोलो घनश्याम महाराज की जय। बहुत बहुत आभार साहब आपका, आपके परिवारजनों का। गुरुजी ने आमंत्रण दे रखा है, दोबारा भी आना होगा। सब अपनी जगह न छोड़े। हमारे बीच से महामहिम राज्यपाल श्री विदा ले रहे हैं। कुंडल धाम में आज दोपहर का प्रसाद लेंगे और बाद में वे विदा लेंगे। हम जब तक वे मंच से नीचे नहीं उतर जाते तब तक यहाँ ही अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। देखिए संतों को किस तरह से अभिभूत होकर के वंदना करते हैं।